अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक और आप सब लोगों को एक बार फिर से वेलकम करता हूं कैफ़े डायरीज़ के एक नए एपिसोड में। कैफ़े डायरीज़ आज एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ आपके लिए लेकर आया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कैफ़े डायरीज़ अर्स टीवी पर अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है। दैट इज़ द रीज़न कैफ़े डायरीज़ ने आज अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अलुमिनाइज़ को बुलवाया है ताकि उनसे कुछ गपशप की जाए, उनके रिव्यूज़ लिए जाएँ और ये पूछा जाए कि उनका अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी में वक्त कैसे गुजरा, क्या चीज़ उन्होंने स्टडी की, क्या नई नई चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की और आजकल वो लोग क्या कर रहे हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस बोथ ऑफ देम और आपसे मिलवाते हैं और देखते हैं उनके रिव्यूज़ रिगार्डिंग अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस समिया अमजद, ये हैं CS डिपार्टमेंट की और इसके बाद हम इनसे ही पूछेंगे बाकी की तमाम डिटेल्स। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हसन रज़ा और ये भी CS डिपार्टमेंट से हैं, दोनों के दोनों जो है अलुमिनाई हैं। तो बाकी बातें करते हैं इनसे, चले जी। तो मिलवाते हैं अपने पहले अलुमिनाई से, हमारे पहले कैंडिडेट से जिनको आज हम कैफ़े डायरीज़ में इनवाइट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया था, हसन रज़ा से। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस अपने आप को करा लें हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि हसन कौन है, क्या है, उसका क्या बैकग्राउंड है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम सईद हसन रज़ा है और मैंने BS ग्रेजुएशन की है स्कूल साइंस में और मैं जो अभी फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहा हूँ और साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि अब आप अलुमिनाई रह चुके हैं अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, तो एक टाइम स्पैन होता है, जैसे आपने बताया कि आपने BS किया है, तो ऑलमोस्ट आपने 4 साल गुजारे हैं। तो 4 साल कैसे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह आपके? 4 साल यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे गुजरे हमारे। बीच में बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आपको पता है कि जैसे बहुत सारे मुश्किल वक्त भी आते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा और यूनिवर्सिटी में जो है काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं टीचर्स वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह। मतलब मुझे 4 साल में यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मतलब यहाँ पे मैं जो ड्रीम कर आया था तकरीबन, मतलब ज़्यादातर मैं अपना जो आपको रखता था स्पोर्ट्स में रखता था और मुझे यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। और बाकी जो है यहाँ पे स्टडी के हवाले से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं और बहुत सारा यहाँ पे मैंने वर्क किया है। टीचर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी माशाल्लाह से है, सलाम दुआ वगैरह है, सपोर्टिव टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो मतलब बहुत अच्छा मेरे 4 साल का वक्त जो है बहुत बेहतरीन गुजरे हैं। अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी को अगर आप याद करते हैं तो कौन सी वो ख़ास बात है इस अल-हम्द यूनिवर्सिटी की जो आपको हमेशा याद आती है? टीचर्स रीज़न? वही सर बात है कि टीचर्स सपोर्टिव हैं हर जगह। मतलब जहाँ हमें उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी वहाँ पे हमें हर टीचर ने सपोर्ट किया। मतलब हमारे डिपार्टमेंट के अलावा भी जो है टीचर्स हैं, उन्होंने भी हमें हर जगह पे सपोर्ट किया। मतलब जैसे अभी नाम दूँ मैं, जैसे मुस्तफ़ा शवानी साहब का, स्पोर्ट्स में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स के टीचर्स की बात आती है तो हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सर उस्मान, मैम फालता, मैम सायरा वगैरह, मैम गजाला, सर मुहिबुल्ला। और बाकी मैनेजमेंट साइंस के टीचर्स की बात आती है तो मैम अनीला हैं उसमें, मैम नाजिया वगैरह हैं और सर रियाज हैं। बहुत हर जगह पे इन लोगों ने मुझे तो ख़ास तौर पर बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने। मतलब इनकी सपोर्ट के बगैर मतलब 4 साल गुजारना बहुत मुश्किल था। अच्छा, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा समिया, थोड़ी सी अपने बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं समिया अमजद और जैसा कि आपने बताया मैंने CS किया है यहाँ अल-हम्द यूनिवर्सिटी से। और अगर मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ देखी जाए तो एज अ पर्सन मैं बहुत बोरिंग हूँ, तो यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी ओपन हुई हूँ, काफ़ी मैंने इंजॉय किया है, बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं, बहुत अच्छे टीचर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई है। और जो एक चीज़ मुझे अल-हम्द यूनिवर्सिटी की अच्छी लगी है वो है यूनिटी। यहाँ कहीं भी कोई भी फ़र्क़ेबाज़ी नज़र नहीं आती। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, कहीं से भी ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी एज का हो, किसी भी क्लास का हो, सारे ऐसे मिल के बैठते हैं जैसे बरसों पुराने दोस्त। तो आपको अल-हम्द की वो कौन सी क्वालिटी, जैसे मैंने हसन से पूछा तो हसन बता रहा था कि टीचर और टीचर की बॉन्डिंग इसको बड़ी याद आती है, तो आपको क्या चीज़ है जो अल-हम्द की स्टिल इट्स इन योर माइंड कि भाई नहीं यार, अल-हम्द और अल-हम्द की ये वो बातें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकती? सर एक चीज़ है कि वो सपोर्टिव बहुत है, मतलब चाहे एडमिन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे टीचर्स हो, बहुत ही सपोर्टिव थे पूरे 4 सालों में। मतलब कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने किसी ने डिसहार्ट किया हो या किसी काम से रोका हो। हमें हर चीज़ में इनकरेज किया जाता था, हर चीज़ में हमें आगे बढ़ने को कहा जाता था।
तो ये चीज़ है जो मुझे आई गेस बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत यहाँ अलहम्द में ज़्यादा नज़र आई है। वेल आप लोगों की एक और बात बताता चलूँ कि मैं इधर का बहुत पुराना बंदा हूँ इस यूनिवर्सिटी का। सो वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू कि समिया जो है इज़ अ मोस्ट जॉली स्टूडेंट, यानी ये जब भी आपसे मिलती है तो बहुत ही खुश अखलाक और मुस्कुराहट इनके चेहरे पे रहती है, मुस्कुराहट भी नहीं माशाल्लाह कहके के साथ मिलती है। एंड दिस इज़ समथिंग जो एक पॉजिटिव स्टूडेंट्स में पाया जाता है। आई यूज्ड टू बी अ टीचर ओवर हियर, दैट इज़ द रीज़न मैंने कहा मैं आपसे उससे ज़रूर शेयर करूँ। हसन डेफिनेटली ही इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो हमेशा पार्टिसिपेटिव रहा है हर एक चीज़ में, लेकिन स्पोर्ट्स का ये वो बंदा रहा है, वो कहते हैं ना शॉर्ट हार्टेड है लेकिन हर एक चीज़ में माहिर है। और जो समिया है, समिया से जब भी आप मुलाकात करें तो वो आपसे इतनी हार्टेडली मिलती है, इतनी अच्छे तरीके से मिलती है कि एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आपको अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने नोट किया है कि बहुत सारे जो CS के स्टूडेंट्स होते हैं वो जब पास आउट होते हैं या जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स में चले जाते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक प्रायोरिटी पर होता है। तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों चूज़ की? व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ योर लाइफ कि आप अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं? सर एक बात जो मैंने नोट की है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, हम जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में बेसिकली लोगोज ही आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शर्ट डिज़ाइन आ जाते हैं, बुक कवर्स आ जाते हैं, और मेरा इंटरेस्ट ऑब्वियसली बुक्स की तरफ ज़्यादा है तो मैं उस तरफ जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर बाकी स्टूडेंट की बात करें तो स्कोप उतना नहीं रहा, मतलब अगर वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कुछ करते हैं उसमें इतना स्कोप नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, पैसे बहुत कम होते हैं। और अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें तो इसका स्कोप आजकल अगर आप देखें तो हर जगह बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, बैनर्स बन रहे हैं, उनमें स्कोप एक तो नेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, फिर अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है, और इसका ये फ़ायदा है कि हमारी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। कहीं ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग का कोई लिंक तो आप लोग क्रिएट नहीं करें, क्योंकि जब आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे तो एक प्रॉपर फ्रीलांसर बन जाएंगे। व्हेन यू आर फ्रीलांसर सो इट मींस कि पीपल आर गोइंग टू अप्रोच यू फॉर दैट। तो उसका मतलब ये है कि फिर आप एज अ फ्रीलांसर जो है आप उनके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, और ऐसे कोई लिंक है इसका, या मुझे लगा कोई लिंक है? जी सर, काफ़ी लिंक है। अच्छा, एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम बेसिकली कर इसलिए रहे हैं क्योंकि बाहर की मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी हसन, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्यों ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ हुआ, और CS करके जब आपने उसको कंप्लीट किया तो इस डिग्री के बाद आप क्यों ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं? सर बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ तो मेरा शौक़ शुरू से था, तो कोर्स वगैरह जो थे मुझे मिल नहीं रहे थे करने के लिए। तो अभी यहाँ पे एक न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था DGBIS की तरफ से ग्राफिक डिज़ाइन का, तो मैंने उसमें अप्लाई किया था। तो अभी रिसेंटली मेरा कोर्स एंड हुआ है। तो ग्राफिक डिज़ाइन में मतलब सर ये है कि हम घर बैठे जो है फ्रीलांसिंग मतलब पैसे कमा सकते हैं। मतलब मैंने इसको एज अ पार्ट टाइम रखा है, मतलब मॉर्निंग में अपनी जॉब और एज अ पार्ट टाइम फिर मैंने सोचा कि फ्रीलांसिंग कीजिए। तो इस वजह से मैंने फ्रीलांसिंग चूज़ की है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में सर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें होता है ग्राफिक डिज़ाइन आ जाती है, वेब डेवलपमेंट आ जाता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वगैरह आ जाती हैं। तो इस वजह से फिर मैंने किया कि जॉब भी साथ साथ बंद करता रहे और फिर जो है एज अ पार्ट टाइम हम अपना फ्रीलांसिंग को भी टाइम दें। तो क्या जब आप अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपना CS का कोर्स कर रहे थे रिगार्डिंग योर BS लेवल, तो क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट रहा है? जी, एक कोर्स था हमारा ग्राफिक का related। अच्छा, तो वो वक्त और वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मींस दैट वाज योर इनिशियल स्टेज। जी जी। तो क्या लेवल ऑफ इंटरेस्ट वहीं से बिल्डअप हुआ? नहीं सर, उससे पहले का था। उससे पहले का मैंने जो है काफ़ी रिसर्च वगैरह मैं करता रहता था अपनी यूट्यूब वगैरह पे, तो उसके थ्रू फिर जो है कोर्स जो अभी आया तो उसमें मैंने अप्लाई करके फिर जो है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखा है। तो अब माशाल्लाह से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करता रहता हूँ बैठ के घर पे, बस यही। वेल इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे ख्याल में BS लेवल की जब हम बात करते हैं और CS की बात करते हैं तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दैट्स FYP बड़ा मैटर करता है। तो व्हाट वाज एग्जैक्टली योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट? सर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो हमारा वो था ब्लाइंड पर्सनस के लिए हमने बनाया था, स्मार्ट स्टिक बनाई थी। स्मार्ट स्टिक? जी। अच्छा, तो बस वही हमने जो है थोड़ा बहुत उसको देखा था, ये मतलब नेट थोड़ा बहुत देखा था या पूरा देखा था? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत देखा था नेट से, मतलब रिसर्च करके, बाकी जो है प्रोजेक्ट फिर हमने खुद डेवलप किया था, अपना बनाया था।
अच्छा, तो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत सर्च आउट करता रहता हूँ। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो हर वक्त कुछ ना कुछ स्क्रॉल करता रहता है, गूगल करता रहता है। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो फंड्स भी देते हैं आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो आप लोगों का प्रोजेक्ट उस फंडिंग में आया था या नहीं? नहीं सर, उसमें हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, जी तो आप दोनों सेम बैच के तो नहीं हैं? नहीं। अच्छा, तो आपने बनाया था एक स्मार्ट स्टिक स्मार्ट स्टिक, फॉर ब्लाइंड। तो वो इस वक्त वो किस स्टेज पर है? सर ब्लाइंड पर्सनस के लिए जो है ये बहुत यूज़फुल है, मतलब हम्म। कि उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा काम आती है ये। तो इसी वजह से हमने उन्हीं का जो प्रॉब्लम्स है फेस करते हैं वो लोग, उनको देख के हमने जो ये स्टिक बनाई थी। तो उस स्टिक में खासियत क्या थी फॉर द ब्लाइंड पीपल? उसमें ये था कि सर कोई भी ऑब्स्टिकल सामने अगर उसके आ जाए तो वो जो है एक बज़र दे के और जो है वाइब्रेट, हमने उस पर एक वाइब्रेटर लगाया हुआ था स्टिक के ऊपर। यानी वो उसको सेंसर की तरह सेंस करता है। सेंस करता है, और जो चीज़ उसके सामने आती है उसको वाइब्रेट करके मतलब पूरी स्टिक उससे वाइब्रेट होती है, और जो है वो एक बीप भी बजाता है कि सामने कोई ऑब्स्टिकल्स है। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स इम्प्रेसिव कि अगर आप बात करते हैं किसी भी एक ऐसे बंदे की जो देख नहीं सकता और उसको एक सेंसर के ज़रिए बता दिया जाए कि आपके स्टिक से थोड़े से फासले पे देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी हर्डल फॉर यू टू क्रॉस, तो दिस इज समथिंग एन आउट क्लास थिंग। जी समिया, आप बताएं आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था? मेरा एक ग्रुप प्रोजेक्ट था स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के नाम से। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। जी, उसमें ये था कि आप जैसे कि आजकल की पार्किंग है, टिकट्स लेने के लिए किसी को बिठाया हुआ होता है, उसमें इस तरह का कुछ नहीं था, टोटली कंप्यूटराइज थी। और रजिस्टर व्हीकल के लिए भी था, मतलब अगर आप किसी ऑफिस के नज़दीक पार्किंग स्पॉट करना चाहते हैं, अपने लिए रिज़र्व करना चाहते हैं, तो उसका भी बाकायदा सिस्टम था कि आप रोज़ाना के लिए अपनी पार्किंग रिज़र्व कर सकते हैं। आपको जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल पार्किंग का बहुत इशू है, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन पार्किंग्स वैसी सिक्योरिटी नहीं देते। इसका मतलब ये कि आपके उस पार्किंग सिस्टम में एक आपका जो स्पेसिफिक एरिया है वो आपके लिए रजिस्टर्ड था? जी, अगर आप यानी आप कंटिन्यूअसली आप रेगुलर बेसिस पे आप आ रहे हैं तो वही आपका एरिया है जहाँ आप अपनी पार्किंग करते हैं, जी ऐसा जी कुछ था? जी बिल्कुल, रिज़र्व भी था। एक्चुअली 2 तरह के मॉड्यूल्स बनाए थे हमने, कि एक रिज़र्व के लिए और दूसरा नॉन रिज़र्व के लिए, कि जो कुछ अरसे के लिए या कुछ टाइम के लिए आते हैं उनके लिए भी था, और जो रिज़र्व रखना चाहते हैं अपना एरिया, अपनी पार्किंग स्पेस, उनके लिए भी था ये सिस्टम। और सिक्योर बहुत सिस्टम था ये, तो इसलिए। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस टाइम CS के डिपार्टमेंट में BS लेवल पे कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेशंस देंगे कि इस BS में रह के किन चीज़ों पे वो फोकस करें? बिकॉज राइट नाउ यू एन अलुमनी ऑफ अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी और आपने माशाल्लाह से BS अपना कंप्लीट भी कर लिया। तो आप ये मुझे बताएं कि इस वक्त स्टूडेंट्स को BS लेवल पर CS डिपार्टमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फोकस थोड़ा सा डिट्रैक हो रहा है, तो व्हाट यू सजेस्ट? वेल, मैं पहले सजेस्ट करूँगी कि अपना फोकस पढ़ाई पे ही रखें, क्योंकि अगर पढ़ाई पे आप फोकस रखेंगे तो CS बहुत ही वास्ट फील्ड है, आपको बहुत सारे डिफरेंट पाथ्स मिलेंगे इसमें। अगर आप पढ़ाई में अपना फोकस रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको उन्हीं में से राइट पाथ मिल जाएगा, और इससे ये होगा कि डिग्री के बाद आपको जगह जगह घूमने की या जॉब के लिए धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपना पाथ पहले से ही पता होगा, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको जॉब ढूंढने में या कुछ भी स्टार्ट करने में। आप क्या कहते हैं यहाँ से? व्हाट्स योर सजेशन? सर मेरा भी यही है कि सबसे पहले तो यही कहूँगा कि CS की जो फील्ड है वो इतनी इजी नहीं जितना लोग समझते हैं उसको। मतलब CS में प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत मुश्किल है इसमें करना। तो मैं यही कहूँगा अपने मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे BS कर रहे हैं CS में, उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी पे पहले फोकस करें, मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह सही करके। उसके ये होगा कि आपको जॉब फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे जो है या तो अपना सॉफ्टवेयर हाउस हम ओपन कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आके जो बाहर के मुल्क से जो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं आप उन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ से जो ऑर्डर्स आते हैं वो बहुत मतलब जितनी यहाँ पे तनख्वाह दी जाती है उससे ज़्यादा डबल कीमत पे वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारे पास। तो यही कहना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग की तरफ ज़्यादा ये लोग रहें, कि मतलब वेब डेवलपमेंट की तरफ, एंड्रॉयड की तरफ, मतलब एप्लीकेशंस वगैरह की तरफ जाएँ, तो इससे इनका ज़्यादा वो होगा, मतलब इसमें इसका ज़्यादा स्कोप भी है, क्योंकि जो है जॉब्स आजकल बहुत मुश्किल से मिलती हैं, कहीं पे भी जॉब्स वगैरह का नहीं है। तो यही है कि आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस एक तो ओपन कर लें, और दूसरा ये कि घर बैठे आप इजीली अर्न कर सकते हैं।
एज एलुमनाई आप यहाँ बैठे हुए हैं अल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, तो मैं अपने देखने वालों के लिए एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने माशाल्लाह से 4 साल गुजारे और ऑलमोस्ट 8 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें, तो व्हाट वाज द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाट वाज द मोस्ट वर्स्ट सब्जेक्ट फॉर यू? सर वर्स्ट सब्जेक्ट तो ये था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रीज़न? सर उससे हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। CS डिपार्टमेंट है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारी, और दूसरे डोंट यू थिंक कि अब जैसे आप खुद बात कर रहे हो अर्निंग की और आप कैलकुलेशंस की बात कर रहे हो, फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं लगता कि वो अकाउंट्स अब आपको काम आएगा? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश तो ये तो मैटर करता है। जी वो तो करता है सर, मगर ये है कि उस लेवल पे नहीं करता ना जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में हमें पढ़ाया जाता है। अच्छा, एंड व्हाट वाज द मोस्ट बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू? सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज, चलिए दैट्स रियली ग्रेट। आपके लिए कौन कौन से 2 सब्जेक्ट्स रहे और क्यों? फॉर द वर्स्ट सब्जेक्ट आई हैव टू गो विद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, अच्छा। I used to be a teacher of financial accounting. That is the reason it's quite pinching. हाँ जी। नहीं सर, अगर आप होते तो ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा। होता। और बेस्ट सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे लगे हैं, लेकिन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करने में ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो वो आवर्स ऑफ वर्किंग बहुत फेवरेट थे। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच, दैट वाज लवली टॉकिंग टू यू। sir. थैंक यू सो वेरी मच कि आज आपने बिजी शेड्यूल से आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और हमारे कैफे डायरीज को एक टाइम दिया थोड़ा सा। थैंक यू फॉर आज अलुमिनास को इनवाइट करने का जो रीज़न था वो ये था ताकि आप लोगों को भी हम बता सकें कि माशाल्लाह से कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स अल इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस कर रहा है। आप लोगों ने उनका कैलिबर भी देखा, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग भी देखी, उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी देखी, उनकी वर्किंग्स भी देखी और उनकी फ्यूचरिस्टिक सोच भी देखी। सो उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज का शो आपको पसंद आएगा। इस उम्मीद के साथ यू गोना लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद ऑल योर फैमिली फ्रेंड्स एंड फेलोज। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।